Good morning, class 5th. Welcome to our AVS class. Students, today we will start a new chapter number 10. That's name is matter. Today we will start chapter number 10. That's name is matter. Okay. So, in this chapter we have discussed about various physical states of matter, changes from one state to another state, है ना। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, मैटर। अब देखिए अपने इस चैप्टर में हम मैटर की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो चेंजेस हो सकती हैं, कौन से प्रोसेसेस के थ्रू एक स्टेज जो है वो दूसरे स्टेज में चेंज हो सकती है, ठीक है। साथ ही जो कंपोनेंट्स होते हैं किसके, मैटर के, कि मैटर बना हुआ किससे होता है, किस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं और जो डिसाइड करते हैं उनकी फिजिकल जो वेरियस फिजिकल स्टेट्स होती हैं उनको, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जब हम टू मैटर्स को मिक्स कर देते हैं, टू थिंग्स को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है ना, वो कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है, उन सब की हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम अपने सराउंडिंग में डिफरेंट थिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। जैसे अभी हम क्लासरूम में हैं, सो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, चौक, मार्कर, है ना, फैन, बिल्डिंग, कर्टन्स, डोर, विंडोज, टेबल, चेयर, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये अलग अलग काइंड ऑफ टेक्सचर से बने हुए हैं, अलग अलग चीजों से बने हुए हैं ना सारे। अब एयर भी हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, जो वाटर हम ड्रिंक कर रहे हैं वो भी एक मैटर है, ठीक है। सो हमारे सराउंडिंग में ऐसी वो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूर कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। सबसे पहले हमें ये पता होना कि मैटर क्या होगा, anything that occupy space and has mass मतलब वेट, ठीक है। कोई भी वो ऑब्जेक्ट, कोई भी वो चीज हमारे सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है उसको हम बोलते हैं मैटर। क्लियर, समझ आया। एग्जांपल्स की हमने बात की कि मैटर के एग्जांपल्स हम क्या बता सकते हैं, वाटर है, एयर, टेबल, चेयर, हर एक ऑब्जेक्ट है ना क्या है, मैटर है। सब ने स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। एयर की अगर हम बात करें तो एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अभी हमने जो रिसेंटली अपना चैप्टर पढ़ा था एयर अराउंड अस, उसमें हमने पढ़ा था ना, एक्टिविटी के थ्रू हमने जाना था कि कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एयर जो है वो हमें दिखाई नहीं देती ना, कलरलेस होती है ना। इसलिए हम कैसे कहेंगे कि उसने जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रखा है हमारे सराउंडिंग में। तो उसका हमने एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया भी था कि कैसे जब हम एम्प्टी ग्लास को डिप करते हैं तो जो बबल्स बनते हैं वाटर के अंदर, है ना, वो किसकी प्रेजेंस से शो कर रहे हैं, एयर की, ठीक है। अब देखिए इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं मैटर के, इसकी हम बात करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ मैटर, कंपोनेंट्स ऑफ मैटर। क्या होंगे कंपोनेंट्स, जिनसे जो ये मैटर है ये बना हुआ होगा, वो टाइनी पार्टिकल्स इसके क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स। टेबल है, वुड से बनी हुई है, बोला ना, बट उस वुड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो टाइनी, वुड में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स अरेंज होकर उसने एक सॉलिड शेप बनाई हुई है। वाटर है, वाटर हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है ना, जो अपना प्योर वाटर होता है वो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के कंबाइन होने से फॉर्म होता है। एयर जो है वेरियस गैसेस का मिक्सचर है, हमने पढ़ा। अब ऑक्सीजन जो गैस है वो भी टाइनी जो एटम्स हैं उनसे
कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम से बनी हुई है। ठीक है, सो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, सो जो टाइनी, सबसे पहले हम बात करेंगे एटम कि एटम क्या होता है। टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर इज नॉन एज एटम, है ना। सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा जिसकी अरेंजमेंट से जो मैटर है वो फॉर्म हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एटम। एटम जो होता है वो मैटर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक से मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मैटर, क्या मतलब हुआ इससे, अपनी जो बिल्डिंग है किससे बनती है, ब्रिक्स, अरेंज करते हैं ना हम ब्रिक्स को, देन जो वॉल है बिल्डिंग की वो बनती है ना। सो ऐसे ही जो स्मॉलेस्ट मैटर की यूनिट होती है वो क्या है, एटम। इसलिए हमने मैटर को बनाने वाली जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है, इसलिए उसको क्या बोला हमने, बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट टर्म आती है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट जब दो सेम काइंड के एटम्स एक साथ जुड़ते हैं, है ना, टू और मोर वन काइंड ऑफ एटम्स are binded together। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा एक ही तरह के एटम जब जुड़ते हैं तो वो क्या बनता है, एलिमेंट। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन है ना, हमें पता है हम ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। ये है अपनी ऑक्सीजन गैस को लिखने का फॉर्मूला O2। ठीक है, अब यहाँ पर जो एटम है वो टोटल सारे कैसे हैं, ऑक्सीजन के ही एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन में एटम जो है वो किसके प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ही। सो ऐसे ही एलिमेंट्स का एग्जाम्पल हो सकता है गोल्ड है, सिल्वर है ना। इनके अंदर जो एलिमेंट है उसी के एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, दूसरा कोई भी एटम इनमें इन्वॉल्व नहीं होता। एक टर्म आती है मॉलिक्यूल, थोड़ा सा डिफरेंट होता है एलिमेंट से मॉलिक्यूल। देखिए जब यहाँ पर तो हमने वन काइंड बोला था कि एक जैसे दो या दो से ज्यादा एटम्स एक साथ आ रहे हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल में टू और मोर एटम्स बाइंडेड टुगेदर या कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मैंने अभी आपको बताया था कि अपना जो वाटर है किससे बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, सो मॉलिक्यूल की हम बात करें, अब एक मॉलिक्यूल H2O, यहाँ पर दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है, और ये कंप्लीट एक मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ये H2O। ठीक है, या फिर एक जैसे भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन एलिमेंट तो क्या है, H। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को हम H2 से लिखते हैं, तो दो एटम आ गए साथ में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल। एक तरह के भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टर्म आती है कंपोनेंट्स में कंपाउंड। नेक्स्ट टर्म क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं या टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, लाइक CO2 गैस फॉर्म हो
क्या नाम होता है जो कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं उसका? सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा? NaCl। अब यहाँ पर भी देखो सोडियम के भी एटम्स हैं और क्लोरीन के भी एटम्स हैं, दोनों कंबाइंड होकर क्या बना रहे? कंपाउंड। तो इसको हम बोलेंगे एक कंपाउंड। क्लियर है? समझ आया आपको? माइनर सा डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में। एटम्स और हम एलिमेंट्स को तो क्लियरफाई कर सकते हैं, बट जो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्लियर? समझ आया आपको? अब देखिए नेक्स्ट, ये तो हमने इसके कंपोनेंट्स की बात कर ली कि कोई भी मैटर जब फॉर्म होता है तो इस टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स उसके होंगे एटम्स, वो जुड़कर बनाएंगे मॉलिक्यूल्स, देन बनेगा वो एक कंप्लीट कंपाउंड और जो फॉर्म करेगा एक मैटर। ठीक है? अब जो मैटर की फिजिकल स्टेज हैं, जो वेरियस फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, लाइक सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं। जनरली हम 3 स्टेज पढ़ते हैं, 3 स्टेजेस पढ़ते हैं ना फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब वो जो डिसाइड होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके जो प्रॉपर्टीज डिसाइडेड होती हैं वो इन कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट के कारण उनकी जो डिफरेंट स्टेज है वो बनती है। कैसे अरेंजमेंट होता है बात करते हैं तीनों स्टेज की हम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। देखिए हमने कहा किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम्स। तो उसके अंदर सॉलिड्स जो होते हैं इनकी हम बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो क्या होता है, कैसे होता है ना? और एटम्स के अरेंजमेंट के बेस पर ही उनमें जो डिफरेंस आता है हम ऑब्जर्व करते हैं। भाई सॉलिड भी आपने देखा हुआ है, लिक्विड भी आपने देखा हुआ है ना? मेरे हाथ में एक डस्टर है, क्या मैं इसको अलग रूम में रखूं या अलग कंटेनर में रखूं तो इसकी शेप चेंज होगी? नहीं होगी ना। वहीं मेरे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, अगर मैंने उसको ग्लास में डाला तो हमें उसकी शेप कैसी दिखाई देती है? ग्लास जैसी। बकेट में डालेंगे तो बकेट की जैसी, बॉटल में फिल करेंगे तो बॉटल की जैसी, है ना? ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? स्टेट ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर्स। सॉलिड, कितने स्टेजेस होती हैं? 3 सॉलिड्स। सेकेंड वन इज liquids and third one is gases। ठीक है? ये जो 3 स्टेट्स है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इनके बारे में हम देखिए बात करेंगे 1 बाय 1। अभी जो इसके कंपोनेंट्स की हमने बात की है ना कि उनका अरेंजमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम सॉलिड्स की बात करते हैं। तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, यानी कि जो एटम्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमने क्या बोला था? एटम्स। सो सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनके बीच में इन बिटवीन जो गैप है वो नेग्लिजिबल होता है, होता ही नहीं है ना? अब इन आपस में गैप नहीं है, बिल्कुल फिक्स्ड है एक दूसरे के साथ, तो इनको फ्रीली मूव करने का क्या स्पेस नहीं मिल पाता, है ना? क्लोजली पैक्ड है। समझ आया? ये क्या है? पार्टिकल्स हैं। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स जिनको हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला था, एटम्स जो बोला था, वो एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए होते हैं, बिल्कुल पास, क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ये ही डिसाइड करता है कि जो मैटर है उसकी जो स्टेट है वो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या फिर गैस होगी। उसकी प्रॉपर्टीज को भी वो ही डिसाइड करेगा। सॉलिड्स में पैक है, इनके बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना? लेकिन इनको जगह ही नहीं मिलती है, इसलिए इनकी जो शेप होती है सॉलिड्स की वो क्या है? फिक्स है। लिक्विड्स में हमें ऐसा क्यों लगता है कि पार्टिकल्स में शेप चेंज करती है? क्यों? क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है। अब इनके बीच में
सकते हैं ना चेंज अपनी पोजीशन को। इनके अंदर गैप होने की वजह से ही इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है। आपने देखा होगा जो वाटर है हमने डाल दिया तो वो फ्लो करता है ना, बहता है। जबकि सॉलिड्स में तो ऐसा नहीं है। कि रीजन क्या है, वहां पर जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो लूजली पैक्ड है, उनमें गैप होता है। गैसेस में इनसे भी ज्यादा गैप होता है। गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एक्सेस में गैप होता है ना, वो फ्रीली बहुत स्पेस में ऑक्यूपाई रहते हैं। देखिए अब इनको तो जिस कंटेनर में डालेंगे हम गैस को, चाहे हमने छोटे में डाला है तो छोटे में भी रहेंगे, उतने बड़े में ही डालते हैं तो कंप्लीट कंटेनर में फैलते हैं। जबकि लिक्विड्स के साथ तो ऐसा नहीं है ना, ग्लास है फुल भरा हुआ है, अपना ग्लास है ना, बकेट में हम डालेंगे तो क्या बकेट फुल भरेगी इससे? नहीं ना, उसके बॉटम में ही वो रहेगा, है ना। समझ आया? अब अरेंजमेंट तो पार्टिकल्स का समझ आ गया। अब इसी अरेंजमेंट से इनके बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं, जैसे सॉलिड्स है, इनकी जो शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है ना, इनकी जो शेप एंड जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है पता होना चाहिए आपको। शेप एंड वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो वॉल्यूम कहलाता है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जो ऑब्जेक्ट, वो उसका वॉल्यूम हो गया। तो शेप भी फिक्स हो गई और वॉल्यूम भी फिक्स हो गया। लिक्विड्स की हम बात कर लेते हैं। वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम कैसा होगा? फिक्स। और शेप कैसी होगी? नॉट फिक्स, है ना, फिक्स नहीं होती ना। यहां पर शेप भी फिक्स नहीं होती और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। गैसेस में, ठीक है, तो मेजर डिफरेंस आता है इस स्टेज में कि सॉलिड्स की शेप और वॉल्यूम फिक्स होते हैं, लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती। और गैसेस में ना तो शेप फिक्स होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। अब देखिए इनकी शेप हम चाहे किसी भी कंटेनर में रखें वो ही रहती है। एक टेबल है हमारे पास, इस रूम में रखी है तो भी वही शेप है, हम उसको ग्राउंड में रखेंगे तो भी वही शेप रहेगी, रोड पे रखेंगे तो भी वही शेप रहेगी, है ना। वहीं जो लिक्विड्स है, पानी है, ग्लास में डालेंगे तो हमें लगेगा कि पानी की शेप ग्लास जैसी है, बोतल में डालेंगे तो हमें लगेगा पानी की शेप कैसी है? बोतल के जैसी है। और गैसेस में भी क्या होता है, अपना जो एलपीजी का सिलेंडर होता है घर में, जो हम कुकिंग में एलपीजी गैस स्टोव यूज कर रहे हैं, उसका जो सिलेंडर है उसमें जो गैस फिल है तो सिलेंडर की शेप ले रखी है। अब जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाते हैं गैस की, तो आप क्या सोचते हो? गैस सिर्फ ऊपर से खाली हो रही है ना, जो बच गई वो नीचे रहेगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो हमने कहा कि उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। चाहे उसके 4 पार्टिकल्स बचते हैं उस गैस के, लेकिन वो फिल मूव करते रहेंगे कंप्लीट सिलेंडर के अंदर, है ना। उसका चाहे ½ kg 1 kg कितना भी अमाउंट उस सिलेंडर में बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो बचा हुआ है कि हम ऊपर से यूज कर रहे हैं और जो रिमेनिंग है वो उसके बॉटम में है। नहीं, गैसेस उस कंटेनर में फ्रीली स्प्रेडेड होती है जब तक वो वहां से खत्म नहीं हो जाती, है ना। सो जिस भी अगर हमने इसके अंदर रूम के अंदर रख दिया उतनी ही क्वांटिटी की गैस को, तो वो कंप्लीट रूम के अंदर स्प्रेडेड रहेगी, ठीक है। सो जितने भी साइज के जिस भी सिलेंडर में हम उनको या कंटेनर में हम उनको डाल देते हैं, उतने ही स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि गैसेस का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं होता। समझ आया आप लोगों को? और जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड्स होते हैं, और जो गैसेस होती हैं वो फ्लो करती हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। कैसे फ्लो करती है? सॉलिड्स थोड़ा ना फ्लो करेंगे, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट फेंक दिया, हाँ बॉल है कोई भी राउंड शेप सॉलिड है, वो फ्लो नहीं करता, वो रोल कर रहा है ना, उसका वो मोशन
मोशन है ना। ऐसे तो अपना जो व्हील है, गाड़ियां चल रही है, मूव कर रही है, तो वो मोशन है, फ्लोडिटी नहीं है। फ्लो होता है बहना जस्ट, ठीक है, समझ आया। और इनके एग्जाम्पल्स तो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। सॉलिड के एग्जाम्पल डायमंड है, टेबल है, चेयर है, स्टोन है, शुगर है, सॉल्ट है, सारे किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड्स के। लिक्विड्स के एग्जाम्पल मिल्क, ऑयल, वाटर, जितने भी अपनी सिरप होती है ना, वो क्या है? लिक्विड्स के एग्जाम्पल है। और गैसेस के एग्जाम्पल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। एयर की हम बात करें, एयर भी गैसेस स्टेज में है ना, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया तीनों स्टेजेस। अब देखिए, हम बता सकते हैं ना बनकर कैसे हम किस बेस पे हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है, सॉलिड और लिक्विड्स और गैसेस को। उनका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसके बेस पर हमने मैटर की 3 स्टेजेस फिक्स की हुई हैं, ये जो चेंजेबल है, ठीक है। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, सॉलिड जो स्टेज है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकती है और लिक्विड जो है वो गैस में भी कन्वर्ट हो सकती है। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, क्या कहते हैं उनको, हम कैसे होती हैं, उनको अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।